ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, ओलंपियाड सत्र 24-25 समस्त शासकीय विद्यालयों के लिए कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से 20 अगस्त के बीच करने के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन rskmp.in पोर्टल पर पूर्व की तरह किए जाएंगे। आज के वीडियो में हम जानते हैं ओलंपियाड सत्र 24-25 के निर्देश के बारे में और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये भी हम आपके साथ जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो विभागीय पोर्टल है rskmp.in, इस पोर्टल पर स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम पूरी करेंगे। आगे चलने से पहले आइए देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश को, जिसमें ओलंपियाड के आयोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जो पत्र जारी हुआ है 18/7 को 1535 पत्र क्रमांक के माध्यम से। विषय है ओलंपियाड सत्र 24-25 के आयोजन के संबंध में। पत्र में आगे लिखा हुआ है, प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप तथा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड के प्रथम चरण, जो कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित होगा सितंबर माह में, तथा द्वितीय चरण जो कि जिला स्तर का होगा, इसका आयोजन नवंबर माह में किया जाना है। आगे लिखा हुआ है कि जिला स्तर की प्रतियोगिता प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in के माध्यम से 25 जुलाई से 20 अगस्त 24 तक होंगे। पत्र में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पंजीयन की संख्या का निर्धारण किस तरह से होगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए जो विषय होंगे वो होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसी तरह से कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए जो विषय होंगे वो होंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। कक्षा 2 के लिए प्रतिभागियों की संख्या 3 होगी। कक्षा 3 के लिए प्रतिभागियों की संख्या 3 होगी। कक्षा 4 के लिए प्रतिभागियों की संख्या 3 होगी और कक्षा 5 के लिए प्रतिभागियों की संख्या भी 3 होगी। इस तरह से कुल 12 बच्चे प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। बात कर लेते हैं माध्यमिक शाला की। कक्षा 6 से 8 के लिए नामांकन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है बच्चों का। कक्षा 6 से 8 के लिए जो विषय हैं वो इस तरह से हैं: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। माध्यमिक विद्यालय में जो नामांकन के हिसाब से प्रतिभागी बच्चों की संख्या है वो कुछ इस तरह से है। यदि किसी माध्यमिक शाला में नामांकन 1 से 20 बच्चों के बीच का है तो वहाँ पर प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चों को लिया जाएगा। कक्षा 6 से 3, कक्षा 7 से 3, कक्षा 8 से 3। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय से सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 होगी। इसी तरह से अगर किसी माध्यमिक विद्यालय का नामांकन 21 से 40 के बीच का है तो उसमें 4-4 बच्चों को प्रत्येक कक्षा से सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा से बच्चों को मिलाते हुए कुल विद्यालय की संख्या 12 हो जाएगी। 41 से 80 नामांकन वाले विद्यालय, प्रत्येक कक्षा के लिए 7 बच्चे। 81 से 150 नामांकन वाले विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा से 8 बच्चे। 151 से 500 नामांकन वाले विद्यालय में से प्रत्येक कक्षा से 10 बच्चे। और यदि कोई विद्यालय 500 से अधिक छात्र संख्या का है तो वहाँ से प्रत्येक कक्षा से 18-18 बच्चों का चयन किया जाएगा। आगे चलते हैं। पत्र के अनुसार प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, हमने एक अलग से पेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। प्राथमिक स्तर की कक्षाएं जो कक्षा 2 और कक्षा 3 की है उनका एक प्रश्न पत्र होगा। अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार तीनों विषयों के कुल 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। बात करते हैं कक्षा 4 और 5 की। इनका भी एक प्रश्न पत्र होगा और 4 विषय होंगे। चारों विषयों के 15-15 प्रश्न आएंगे, जैसे अंग्रेजी 15 प्रश्न, हिंदी 15 प्रश्न, गणित 15 प्रश्न, पर्यावरण 15 प्रश्न। इस प्रकार चारों विषयों के 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर से जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जो चयन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि कक्षा 2 जो कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित है, इनमें से 2-2 प्रतिभागी आगे आएंगे। अंग्रेजी से 2, हिंदी से 2, गणित से 2। इस प्रकार कक्षा 2 से 6 प्रतिभागी, कक्षा 3 से भी 6, कक्षा 4 यहाँ पर 4 विषय हैं, यहाँ से 2-2 प्रतिभागी भाग लेंगे तो 8, और कक्षा 5 के लिए भी 4 विषय हैं तो यहाँ पर कुल 8 हो जाएंगे।
इस प्रकार प्राथमिक स्तर से 28 प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे। बात करते हैं माध्यमिक स्तर की। कक्षा 6 से 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा और यहाँ पर 6 तरह के विषय होंगे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और पर्यावरण। हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, संस्कृत के 20 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न और पर्यावरण के भी 20 प्रश्न होंगे। इस प्रकार सभी 6 विषयों के 120 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जन शिक्षा केंद्र से जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। प्रत्येक कक्षा से 2 प्रतिभागी चयनित होंगे। कक्षा 6 से 2, कक्षा 7 से 2 और कक्षा 8 से 2। हिंदी यहाँ से 2-2 प्रतिभागी होंगे तो कुल 6 प्रतिभागी। संस्कृत से 6, अंग्रेजी से 6, विज्ञान से 6, गणित से 6 और पर्यावरण से 6। इस प्रकार कुल 36 प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे प्रत्येक माध्यमिक शाला से। प्राथमिक स्तर का जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा 2 घंटे का, समय रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक। और जो माध्यमिक स्तर का है उसके लिए कुल समय होगा 3 घंटे का और 11 बजे से प्रारंभ होकर समाप्त होगा 2 बजे तक। पत्र में कुछ और निर्देश हैं, हम वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में चयनित 2 विद्यार्थियों के समान अंक होने पर कम उम्र के विद्यार्थी यानी कि जन्म तिथि के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। सभी स्तर की प्रतियोगिता OMR शीट पर आयोजित होगी। पत्र में जिला स्तर पर भी दायित्व सौंपे गए हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए कक्षा 2 से 8 के प्रत्येक विषय से संबंधित प्रश्न बैंक में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास विद्यार्थियों को नियमित करवाना है। प्राथमिक स्तर कक्षा 2 से 3 के विद्यार्थियों हिंदी, गणित तथा अंग्रेजी की कक्षा 2 और 3 की पाठ्यपुस्तकों में दी गई विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन करवाया जाए। कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 5 की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया जाए। कक्षा 2 से 5 के लिए अंग्रेजी भाषा हेतु वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सामग्री से भी अभ्यास करवाया जाए। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से। पत्र बहुत विस्तृत है, आप डाउनलोड करके अक्षरशः पढ़ेंगे तो आप सारे कार्यक्रम से अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। इसके साथ ही पत्र में परिशिष्ट आ के अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना भी दी गई है, जिसमें विद्यालय स्तर से क्या अपेक्षा है ये लिखा हुआ है, जन शिक्षा केंद्र स्तर से क्या अपेक्षा है ये लिखा हुआ है, विकासखंड स्तर से क्या अपेक्षा है ये लिखा हुआ है। उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। पत्र को डाउनलोड करिए, अध्ययन करिए और उसके अनुरूप समस्त कार्यवाही ज़रूर सुनिश्चित करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।